किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जिससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं जी, उन हर बुजुर्ग को क्या होता है, एक आदमी बेचारा पूरी जिंदगी मेहनत करता है, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग, उसको एक ही चिंता सताती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं उन सारे बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल है, जब तक मैं हूँ आपका इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जहाँ इलाज कराना चाहें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इसमें आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोग दिल्ली को लगा दे रहे हैं, और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। क्या बात, ये बात है? ये आरोप आपके ऊपर लगा। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपए दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। अगर मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना रहा हूँ तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता। अगर मैं दिल्ली में अस्पताल अच्छे बना रहा हूँ और लोगों का अच्छा इलाज कर रहा हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और पुण्य का काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कमजोर नहीं होने दिया, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं मजबूत करता जा रहा हूँ, जो मैंने अभी इतने सारे काम गिनाए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है, लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? सर, ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उल्टा है। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है, आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? मुझे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जैसे महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी, अब महिलाएं दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं, दूर दूर तक नौकरी करने जा सकती हैं, उनको सहूलियत हुई, काम करने में सहूलियत हुई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये कहना कि अगर बिजली फ्री कर दी तो फिर वो घर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। बिजली फ्री करने से रोटी नहीं मिलती और 2100 रुपए में रोटी नहीं आती, तो लोगों को मेहनत तो करेंगे ही। ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की काफी चीजें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है। एक सरकार राहत दिला रही है और दूसरी सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते। ये फंस गया सीएम। आरोप हमेशा केंद्र सरकार के की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर है? ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो हम एसेस करते हैं। अगर वो योजना जनता के हित में है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो हम उसको लागू फिर नहीं करते। हमने दिल्ली के सारे लोगों को अपनी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करें? हमारी योजना उनकी योजना से कहीं ज्यादा व्यापक है और कहीं ज्यादा बड़ी है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? पकड़ लिया सालो, पकड़। ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे? केवल 2 ही चीजें हैं जी, एक ईमानदारी। मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है। कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने दिल्ली, कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। तो आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, हमने उसे 250 करोड़ में बना दिया, 100 करोड़ रुपए बचा लिए। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? जबकि सरकारों में क्या होता है, एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का शुरू होता है और बनते 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 1500 करोड़ उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। तो हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। तो दूसरा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ, तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। हम पता है। ठीक है।
रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। भगवान का प्रसाद है और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता की टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है मैं भूल गया अभी। चलिए आप बहुत व्यस्त हैं। बसों में फ्री राइड, बसों में फ्री आप दे रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद आप होंगे मुख्यमंत्री या आतिशी होंगी मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है तो जाहिर तौर पे मैंने जब निकला था मैं जेल से तो मैंने कहा था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया था, मैंने कहा था कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जनता क्या समझती है? अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जनता को लगता है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब तो जनता अगर मुझे वोट देती है और दोबारा चुनती है तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। तो अगर जनता वोट देती है और कहती है हाँ केजरीवाल जी हम मानते हैं आप ईमानदार हो, तभी मैं कुर्सी पे। आप तो कह रहे राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ा। काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे इस काम पर वोट मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीजें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीजें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में खराब हो गए और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम खराब हो गई। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफी डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब हम अपने सारे अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास दिल्ली सरकार के पास ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। क्या जोक मारा भाई। मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदल दी आपने? पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके हिसाब से कौशाम्बी में फ्लैट में रहता था। एक्टिविस्ट बना, काफी दिन झुग्गियों में रहा। सीएम बना तो सीएम के घर में रहा। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उसके हिसाब से रह रहा हूँ। अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन है और ये घर में इतने का कोमोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों? इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूं? हर चीज की क्यों सफाई दूं? बीजेपी इसी चीज पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इसी चीज पे चुनाव लड़े। मैं दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उनके पास दिल्ली का विजन नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, वो केवल मुझे गालियां दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं लोगों के सामने कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार पैदा करूंगा, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए इलाज का इंतजाम करूंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, अच्छा पानी दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा। मेरे पास विजन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ। उनके पास कोई विजन नहीं है। सभाएं देखती हूँ, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू भी किया है। आप मोदी जी के ऊपर हमलावर रहे हमेशा, आपने मुखर होकर बोला। अभी तो आपने योगी जी को भी बता दिया था कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आप अमित शाह जी को निशाने पर ले रहे हैं। क्या रणनीति है? उसका कारण ये है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है पिछले 5 साल के अंदर। जी, मैं कुछ टाइम तो चुप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे और ज्यादा खराब होती जा रही है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें और दिल्ली आए और दिल्ली के लोगों के प्रश्नों के जवाब दें कि दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं सरेआम। आज 9 दिन के बाद अंदर 4थी बार स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी आई है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं, व्यापारी व्यापार करने में डर रहे हैं। तो अमित शाह जी को तो जवाब देना पड़ेगा।